किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमने आपको पिछले कई वीडियो में तरह तरह के तेल के बारे में जानकारी दी है जो खेती के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कीटों को कंट्रोल करने के लिए। और देखिए, ये तेल इसलिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि जब हम इन तेल का उपयोग करते हैं तो कीट इनके प्रति आसानी से रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है। दूसरा क्या होता है कि ये हमारे जो रासायनिक कीटनाशक की तरह हमारे मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं क्योंकि जो रासायनिक कीटनाशक है वो हमारे मित्र कीटों को मार देते हैं। और जब मित्र कीट हमारी फसल पे नष्ट हो जाते हैं तो क्या है कि जो शत्रु कीट है अगली बार और तेजी से अटैक करते हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी आप रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे करते हैं कुछ समय के लिए तो कीट कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगली बार और ज्यादा मात्रा में कीट का अटैक देखने को मिलता है। और जब हम बार बार रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे करते हैं एक समय बाद वो काम करना भी बंद कर देते हैं। तो इसलिए जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये हमारे मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, केवल हानिकारक कीटों को ही खत्म करने का ये काम करते हैं। और ये एनवायरनमेंट के लिए भी एकदम सेफ होते हैं। देखिए, हमने पिछले कई वीडियो में आपको तरह तरह के तेल के बारे में जानकारी दी है, उसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक बहुत ही उपयोगी तेल के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो खेती के अंदर बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। साथ में एक और ऑर्गेनिक कीटनाशक आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, जो आपकी फसल पे कीटनाशक का भी काम करेगा, यानी कि कीटों को इफेक्टिवली कंट्रोल करेगा, साथ में आपकी फसल में हरापन लाने का काम करेगा, यानी कि ग्रोथ प्रोमोटर का काम करेगा। इसके स्प्रे से आपकी फसल में हरापन आएगा, ग्रोथ फास्ट आपको देखने को मिलेगी। ये भी बेनिफिट आपको इससे देखने को मिलेगा और ये भी एकदम बेहतर है। और जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा, यानी कि आपका खर्चा ना के बराबर होने वाला है। और नहीं भी जो बाद वाला हमारा कीटनाशक है उसमें तो नहीं भी होगा। जो ग्रोथ प्रोमोटर भी का भी काम करेगा, कीटनाशक का भी काम करेगा, वो तो एकदम फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट भी करें। देखिए, जब आप कुछ रिस्पांस देते हैं, जैसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, कुछ कमेंट हम कर रहे हैं, तो ये हमें मोटिवेट करता है, बेहतर से बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए प्लीज आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो ये भी बताएं कि अच्छा नहीं लगा। चलिए देरी ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहला जो हम तेल आपको बताने वाले हैं वो है हमारा अलसी का तेल। अलसी का तेल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है फार्मिंग के अंदर। अब देखिए, जिन एरिया में अलसी का तेल मिलता है, देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको कीटनाशक बताऊंगा वो तो हर जगह मिलता है, फ्री में मिलता है, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। देखिए, अलसी का तेल अब जिस एरिया में मिलता है, जिनको इजीली मिलता है, वो अलसी के तेल का उपयोग कर सकते हैं। अलसी का तेल जो है वो काफी इफेक्टिव पाया गया है रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए। रस चूसने वाले जैसे थ्रिप्स के खिलाफ, एफिड्स के खिलाफ, व्हाइट फ्लाई के खिलाफ, जैसिड्स के खिलाफ, माइट्स के खिलाफ। और ये जो रस चूसक कीट है इनको ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इनके कारण ही फिर रोगों की समस्या भी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये पत्तियों को डैमेज करते हैं, वहां से फंगस भी एंटर करती है, फिर रोग भी ज्यादा आते हैं। दूसरा, इनके कारण ही जो वायरस की समस्या है वो ज्यादा हमें फसलों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसलिए जो अलसी का तेल है वो इनको भगाने में बेहद ही हेल्प करता है, मदद करता है। और देखिए, जो अलसी का तेल है ये आपकी फसल पे फंजीसाइड का भी काम करता है। तेल कोई भी ले लें, वो फफूंदी नाशक का काम करेगा ही करेगा आपकी फसल पे, स्पेशली पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ। ये पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ काम करता है, ये लीफ स्पॉट के खिलाफ काम करता है, थोड़ा बहुत डाउनी मिल्ड्यू के खिलाफ भी काम करता है प्रिवेंटिव में। तो आप इसका यूज करके रोगों को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और कीटों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और बेनिफिशियल जो कीट है उनको नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये काफी शानदार है। अब देखिए, आपको इसको उपयोग कैसे करना है अलसी के तेल को। इसको उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको इसकी डोज रखनी है 3 ml, यानी कि आप 45 से 50 ml जा सकते हैं एक टैंक में। 15 से 16 लीटर का टैंक है तो 45 से 50 ml उसमें डालेंगे और फसलों पर स्प्रे कर देंगे। बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि जब हम तेल को टैंक में डालते हैं तो ये मिलता नहीं है। कोई भी तेल आप टैंक में पानी में सीधा मिलाएंगे तो सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि तेल घुलनशील नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या है कि मार्केट में स्प्रेडर मिल जाते हैं, स्प्रेडर या चिपको वगैरह मिल जाते हैं, उनको डाल लेंगे जब पानी के अंदर, तो फिर आपका जो ऑयल है वो आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो ऑयल है अच्छे से घुलनशील हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट आपको फिर स्प्रे के बाद देखने को मिलेंगे।
उसके साथ साथ देखिए जो अलसी का तेल होता है, अगर आप इसको नीम ऑयल के साथ उपयोग करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे 3 ml अलसी का तेल, 3 ml हमारा जो नीम ऑयल है, वो दोनों को साथ में मिक्स करके स्प्रे आप अपनी फसलों पर ले सकते हैं। इससे और भी ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम करते हैं हमारी फसल के अंदर, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे कीटनाशक की जो ऑर्गेनिक है और हमारी फसलों पर कीटनाशक का भी काम करता है और हमारी फसलों पर ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है, तो वो है हमारा गोमूत्र। जी हाँ, देखिए गोमूत्र का में क्या क्या होता है, ग्रोथ प्रोमोटर का काम क्यों करता है, कीटों को कैसे कंट्रोल करता है, साथ में हम जानेंगे इसकी डोज भी क्या है, क्योंकि सही डोज स्प्रे करना बेहद ही जरूरी है। तो कितनी डोज के साथ आपको यूज करना चाहिए, कितने दिन के अंतराल पर यूज करना चाहिए, वो जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो देखिए जो हमारा, अगर हम बात करें गोमूत्र की और इसके अंदर बात करें कि क्या क्या होता है, वो जानना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए इसके अंदर लगभग 95% तो पानी ही होता है और 2.5% यानी कि 2.5% इसके अंदर यूरिया होता है। अब देखिए यही हमारी फसलों पर ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। यूरिया, आपकी फसलों में जब यूरिया जाएगा तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, फसल की जो ग्रोथ है अच्छी होगी। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर फिनोलिक एसिड होता है, यूरिक एसिड इसके अंदर होता है। तो देखिए जो ये फिनोलिक एसिड होता है और यूरिक एसिड होता है, ये कीटों को भगाने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये कीटनाशक की तरह हमारी फसल पर काम करते हैं जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करने जाते हैं। साथ में फफूंदी नाशक का भी काम करता है। तो जब आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर लेंगे तो कीट आपके कंट्रोल होंगे। देखिए जो भी मैं आपको ऑर्गेनिक चीजें बता रहा हूँ स्प्रे के लिए, इनको ऐसा नहीं है कि ये आपकी फसल पे एक बार स्प्रे किया और केवल जैसे कीटनाशक एकदम रिजल्ट देते हैं वैसे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, नहीं। ये आपको धीरे धीरे स्लो रिजल्ट देंगे, लेकिन रिजल्ट ये आपको बेहतर देंगे। कि ऐसा नहीं होगा जब कीट आपका धीरे धीरे कंट्रोल होगा, लेकिन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बाद में बहुत तेजी से फिर से अटैक हो जाएगा, वो समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो ये इसका बेनिफिट होता है। कीट आप 2 या 3 बार जब स्प्रे करेंगे, जब आपको रिजल्ट विजिबल होंगे अपनी फसलों के अंदर। आप सोचें एक बार हमने स्प्रे किया और कीटनाशक की तरह रिजल्ट मिल जाए, तो वो ये नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। तो देखिए इसका स्प्रे आप अपनी फसलों पर लेकर, और ये इसके अंदर एंजाइम्स हैं, यूरिया, इसके अंदर यूरिया की मात्रा है, तो आप देखेंगे फसलों में हरापन लाता है, ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है, फसलों की ग्रोथ को फास्ट करने का ये काम करता है, कीटों को भगाने में आपकी फसल के अंदर हेल्प करता है। हालांकि इसका यूज भी हम, जो हमारा नीम ऑयल है, नीम ऑयल के साथ भी कर सकते हैं अगर इसके रिजल्ट को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। कि आप, जो मैं अभी इसकी डोज भी बताऊंगा, तो उतनी मात्रा आप जो हमारा गोमूत्र है वो ले लें, साथ में जो नीम ऑयल है वो भी ऐड कर लें, तो और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या आप गोमूत्र में जो नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्तों को आप मान लीजिए आप 200 लीटर पानी का स्प्रे करना है आपको अपनी फसल के अंदर। आपकी 1 एकड़ की फसल है, हम मान के चलते हैं 200 लीटर पानी लगेगा, तो उसमें क्या काम करेंगे, कम से कम 14 से लेकर 15 लीटर तक गोमूत्र डालेंगे। 200 लीटर पानी में 14 से 15 लीटर आप गोमूत्र डालेंगे, साथ में आप 20 किलो 15 से 20 किलो नीम के पत्ते डालेंगे, काट के उन्हें चॉप करके, और इनको 5 से 7 दिन तक, लगभग 7 दिन तक रखा रहने दें। उसके बाद छान कर स्प्रे करें, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और 7 से 10 दिन के बाद स्प्रे को रिपीट करें। इस तरीके से आप 3 स्प्रे कर दीजिए। 3 स्प्रे के बाद आप रिजल्ट स्वयं देखिए कि रिजल्ट कितने अच्छे देखने को मिलते हैं। और यदि आप नीम के पत्ते नहीं मिलते हैं या आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मार्केट से नीम ऑयल ले आए, इसके साथ नीम ऑयल मिलाकर स्प्रे करें। तो डोज जैसे मैंने बताई कि 1 एकड़ में आपको कम से कम 14 से 15 लीटर, उतना ही, उससे ज्यादा भी नहीं जाना है, उससे कम भी नहीं आना है। 14 से 15 लीटर 1 एकड़ में, यानी कि 200 लीटर पानी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट भी इसका स्प्रे ले सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।